हेलो दोस्तों, वेलकम टू मनी स्टॉकर्स। देखिएगा, इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं तीन कंपनीज के बारे में। सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं वीबीएल के बारे में। बाद में हम लोग बात करेंगे कंपनी के अंदर बोनस का हमें बेनिफिट मिलने वाला है, और उसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं विप्रो के बारे में, जहां तीनों कंपनी के अंदर इंपॉर्टेंट अपडेट्स एज में इंपॉर्टेंट न्यूज निकल के आई है। तो एक एक कंपनी के बारे में मैं आपके साथ कवर अप करना चाहूंगा। लेकिन अगर आपके पोर्टफोलियो के अंदर वीबीएल है या फिर अगर आपके दोस्तों पोर्टफोलियो के अंदर विप्रो है, तो आपके लिए जो वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो जरूर वीडियो को लास्ट तक आप देख सकते हो। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे वरुण बेवरेज के बारे में। तो बेसिकली वरुण बेवरेज की अगर बात की जाए तो फंडामेंटली कंपनी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। आज के दिन अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा तो 4% से ज्यादा हमें गिरावट इस कंपनी के अंदर नजर आ रही है। बिल्कुल भी कोई हमें न्यूज इस कंपनी के अंदर देखने को नहीं मिली। बेसिकली इस कंपनी के अंदर कोई भी हमें नेगेटिविटी खबर आपको देखने को नहीं मिली। इनफैक्ट अगर आप इस कंपनी का पिछले एक सालों का अगर आप रिटर्न प्रोफाइल देखोगे तो कंसिस्टेंटली इन कंपनीज के अंदर वरुण बेवरेज के अंदर शानदार तरीके से ग्रोथ हमें नजर आ रही है। पिछले एक सालों में अगर आप देखोगे 83% की जंप हमें इस कंपनी के अंदर देखने को मिल चुकी है, यानी कि 83% का रिटर्न शेयर होल्डर्स को कंपनी डिलीवर कर चुका है। 1140 रुपए की कंपनी अवेलेबल है, और इसका अगर आप मार्केट कैप भी देखोगे तो ऑलमोस्ट 74,000 करोड़ का हमें मार्केट कैप निकल के आया है। यानी कि बेसिकली ये जो कंपनी है हमें लार्ज कैप कैटेगरी दोस्तों बिलोंग करती है। वरुण बेवरेज का अगर आप मैक्सिमम का परफॉर्मेंस देखोगे तो बहुत ही गजब की कंपनी, एक फंडामेंटली कंपनी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। जहां 2016 में ये कंपनी हमें स्टॉक मार्केट के अंदर लिस्टेड थी, जब से कंपनी लिस्टेड तब से कंसिस्टेंटली ग्रोथ इस कंपनी के अंदर अवेलेबल है, और 773% का रिटर्न इस कंपनी ने अभी तक शेयर होल्डर्स को दे चुकी है। बेसिकली दोस्तों इन प्रोडक्ट्स का आपने नाम सुना होगा, इन ब्रांड्स का आपने नाम सुना होगा। बेसिकली अगर आप देखोगे पेप्सिको हो या फिर अगर आप देखोगे जो पेप्सिको के जो भी हमें जितने भी प्रोडक्ट्स आपको निकल के आ रहे हैं, तो इंडिया के अंदर आप यह देख सकते हो वन ऑफ द लार्जेस्ट फ्रेंचाइजीज ऑफ पेप्सिको इन द वर्ल्ड। जो पेप्सिको की जो ब्रांड है वो इंडिया के अंदर दोस्तों कौन सा कंपनी सप्लाई करती है, उसका नाम हमें वरुण बेवरेज निकल के आया है। जो भी कंपनी रेवेन्यू जनरेट करती है पेप्सिको बेच के, वो रेवेन्यूज हमें वरुण बेवरेज के अंदर ही कैलकुलेट आपको देखने को मिल जाता है। और अगर आप यह ब्रांड देखोगे, पेप्सिको ब्रांड प्रोड्यूस एंड सोल्ड बाय द कंपनी इंक्लूडेड पेप्सी, 7 अप, मिरिंडा, ऑरेंज, माउंटेन ड्यू, ट्रैपिकोना, जूसेस एंड मेनी मोर। और भी बहुत सारे कंपनी के हमें प्रोडक्ट्स निकल के आए हैं, ब्रांड्स हमें निकल के आए, सॉफ्ट ड्रिंक हमें देखने को मिल रहे हैं। तो यही ड्रिंक्स की बिजनेस ही कंपनी के अंदर हमें इन्वॉल्वमेंट निकल के आ रही है। यानी कि बेसिकली कंपनी फंडामेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। हर एक पैरामीटर के अंदर शानदार तरीके से ग्रोथ है। इनफैक्ट इनके रेवेन्यूज के अंदर भी शानदार तरीके से ग्रोथ हमें नजर आ रही है। अगर आप वरुण बेवरेज का शेयर होल्डिंग पैटर्न देखोगे तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, बहुत ज़्यादा चौंकाने वाली बात मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। अगर आप इनके प्रमोटर्स की होल्डिंग अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट हमें 64% के ऊपर ही हमें नजर आ रही है। एफआईज अगर आप देखोगे, पहले हमें एफआईज की होल्डिंग 21.03% निकल के आ रही थी, वही इंक्रीज होके 23.93% की, और वही अभी करंट बेसिस के ऊपर इंक्रीज करके 25.01% किया है। यानी कि एफआईज ने लगातार जहां स्टॉक मार्केट के अंदर हमें सेलिंग निकल के आई है, लेकिन वरुण बेवरेज के अंदर एफआईज लगातार हमें माल बाइंग करते नजर आ रहे हैं। तो जितने भी दोस्तों वरुण बेवरेज के अंदर गिरावट आपको देखने को मिले, उतना इस कंपनी के अंदर बाय ऑन दी स्ट्रेटजी अप्लाई करना और लंबे समय के लिए आप ये होल्ड करके चल सकते हो। जितना लंबा इस कंपनी के अंदर होल्ड करेंगे उतना ही गजब का आने वाले फ्यूचर में इस कंपनी के अंदर आपको रिटर्न देखने को मिल सकता है। तो बेसिकली अभी हम लोग बात करने वाले हैं विप्रो के बारे में। विप्रो की अगर बात की जाए तो आईटी सेक्टर बेसिकली कंपनी बिलोंग करती है, नॉन आईटी सेक्टर से भी कंपनी बिलोंग करती है। मैक्सिमम रेवेन्यूज तो कंपनी आईटी सेक्टर से हमें जनरेट करती है, जो कि यूएस से मैक्सिमम अमाउंट ऑफ आईटी सेक्टर की कंपनी हमें रेवेन्यू जनरेट करती है। लेकिन नॉन आईटी सेक्टर से भी कंपनी बिलोंग करती है। बहुत सारे कंपनी के प्रोडक्ट्स एज वेल एज हमें कंपनीज निकल के आई है। बेसिकली विप्रो का अगर आप दोस्तों देखोगे तो पिछले एक सालों में ह्यूज अमाउंट ऑफ कंपनी के अंदर गिरावट हमें नजर आ रही है। मोर देन 40% की गिरावट हमें विप्रो के अंदर करंट बेसिस के ऊपर देखने को मिल रही है। लेकिन जिस तरह से विप्रो के अंदर आपको न्यूज़ निकल के आई है, जिस तरह से क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस इनका में इंप्रूवमेंटेशन निकल के आए हैं, यानी कि कंपनी ने खुद को बहुत ज़्यादा इंप्रूव किया है विप्रो ने। अभी बहुत ज़्यादा लोग बोलेंगे कि विप्रो के रिजल्ट्स के अंदर तो फॉल हमें नजर आया, लेकिन किस तरह से इन्होंने इंप्रूव किया है देखिएगा। बेसिकली जितना हमें एक्सपेक्टेड निकल के आया था उससे ज़्यादा हमें दोस्तों बिल्कुल भी कंपनी के अंदर गिरावट हमें नजर नहीं आई, या फिर इनके रिजल्ट्स के अंदर जितना हमें एक्सपेक्टेड रिजल्ट था। अगर फॉर एन एग्जाम्पल मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, अगर कंपनी को एक्सपेक्टेड निकल के आया है, यानी कि एक्सपेक्टेशंस क्या थी कि 10
के आसपास हमें गिरावट देखने को मिल सकती है, लेकिन जो गिरावट है हमें यहाँ बेसिकली 6 के आसपास नजर आई। तो गिरावट तो हुई है, लेकिन उतना जितना हमें एक्सपेक्ट था उतना दोस्तों गिरावट हमें विप्रो के अंदर नजर नहीं आई, या फिर इनके हमें रेवेन्यूज के अंदर अगर आप देखोगे, या फिर अगर हमें नेट प्रॉफिट के अंदर बिल्कुल भी गिरावट हमें विप्रो के अंदर नजर नहीं आई। तो अब हम आ चुके न्यूज़ के ऊपर। यहाँ अगर आप देखोगे, विप्रो लॉन्चेस फाइनेंशियल सर्विसेज कैपेबिलिटी इन इंडिया। बेसिकली विप्रो की और एक दूसरी कंपनी की एक दूसरे के साथ हमें पार्टनरशिप देखने को मिली है। तो अगर दोनों कंपनी के एक दूसरे के साथ अगर आपको पार्टनरशिप देखने को मिले, दोनों कंपनियों को विन विन सिचुएशन की हिसाब से इक्वल अमाउंट ऑफ बेनिफिट में आने वाले फ्यूचर में दोस्तों देखने को मिल जाता है। शॉर्ट टर्म में कोई आपको बेनिफिट नहीं मिलता। विप्रो लॉन्चेस फाइनेंशियल सर्विसेज एडवर्सरी कैपेबिलिटीज इंडिया कैपको इट्स सब्सिडरी विल सप्लीमेंट Wipro presence in Indian financial service sector to jointly offer end-to-end transformation service for the sector। तो बेसिकली दोनों कंपनी के एक दूसरे के साथ हमें पार्टनरशिप देखने को मिल चुकी है। तो यहाँ आप कंपनी भी देख सकते हो, कैपको फाइनेंशियल सर्विसेज कंसल्टेंट expertise in India aims to accelerate our clients' end-to-end transformation journeys. I am confident that the joint forces of Wipro and Capco will play an important role in the industry's in next फेज ऑफ इनोवेशन। तो बेसिकली अच्छी खासी बेसिस के ऊपर पॉजिटिव खबर है। इसका जरूर बेनिफिट विप्रो के शेयर होल्डर्स को आने वाले फ्यूचर में देखने को मिल सकता है, एज वेल एज कंपनी को भी इसका बेनिफिट आने वाले फ्यूचर में आपको देखने को मिल सकता है। एज वेल एज अभी हम आ चुके नेक्स्ट अपडेट्स के ऊपर। यहाँ अगर आप देखोगे, कोविड इम्पैक्ट शोज दैट वर्क कैन बी डन रिमोटली। विप्रो रशीद प्रेमजी, बेसिकली रशीद प्रेमजी की तरफ से एक शानदार तरीके से हमें अपडेट्स आपको निकल के आया है कि कोविड इम्पैक्ट शोज दैट वर्क कैन बी डन रिमोटली। बेसिकली कोविड के चलते एक अच्छी खासी बेसिस के ऊपर आईटी सेक्टर को सीख हमें मिलती नजर आई है कि रिमोटली भी वर्क फ्रॉम होम से भी हमें बहुत ज़्यादा काम हो सकता है। तो दोस्तों बेसिकली अभी हम आ चुके न्यूज़ के ऊपर। यहाँ अगर आप देखोगे, इंडियाज आईटी ग्रोथ would not been have possible without the government support, which ranked from the creation of special economic zone decades earlier and declaring the IT sector of emerging services in 2020 when the pandemic struck. The second step allowed the company to work seamlessly in the last 2 years. Global spending as technology is set to double in upcoming years. Basically आने वाले फ्यूचर में आईटी सेक्टर के अंदर ऑलमोस्ट शानदार तरीके से ग्रोथ दोस्तों आपको नजर आ सकती है, और वही आमिर प्रेम जी की तरफ से शानदार तरीके से हमें एक स्टेटमेंट आपको नजर आया है। देखिए गए जो भी हमें स्टेटमेंट आपको देखने को मिल जाता है, एक एक वर्ड एक एक सेंटेंस एक बहुत शानदार तरीके से कॉन्फिडेंस में डेवलप कर देता है। सेकेंड पॉइंट अगर आप देखोगे, वी विल बिल्ड अ प्लान अलॉन्ग विथ इंडस्ट्री एंड गवर्नमेंट टू सेट अप फॉर द नेक्स्ट 25 ईयर्स एज वेल वी कंटिन्यू टू एक्सटेंड एंड कंटिन्यू तो गेन लीडरशिप ऑन द ग्लोबल स्टेज। जो कि ये भी स्टेटमेंट एक प्रेम जी की तरफ से शानदार तरीके से स्टेटमेंट हमें निकल के आए हैं। तो आने वाले फ्यूचर में इसका जरूर बेनिफिट विप्रो के शेयर होल्डर्स को जरूर देखने को मिल सकता है। एज वेल एज हमें विप्रो के अंदर टारगेट्स आपको नजर आ रहे, ब्रोकर्स के शानदार तरीके से टारगेट दिए हैं। 458 रुपीज का टारगेट हमें विप्रो के अंदर दोस्तों ब्रोकर्स ने दिया है। तो अगर आप विप्रो के अंदर बाइंग करना चाहते हो, इसके अंदर बाय ऑन स्ट्रेटजी अप्लाई करना और लंबे समय के लिए आप होल्ड करके चल सकते। जितना आपको विप्रो के अंदर गिरावट आपको देखने को मिले, उतना ज्यादा कंपनीज के अंदर दोस्तों बाय कीजिएगा, अपने पोर्टफोलियो के अंदर ऐड कर सकते हो, जो कि आने वाले फ्यूचर में शानदार तरीके से रिकवर दोस्तों आपको नजर आ सकती है। अभी हम लोग बात करने वाले हैं लास्ट कंपनी के अंदर, जिसके अंदर आपको बोनस का बेनिफिट मिलने वाला है। 5:1 रेशियो के अंदर बोनस का बेनिफिट मिलने वाला है। अगर आपके पास इस कंपनी के 1 शेयर होंगे तो 1 के बदले आपको 5 शेयर मिलेंगे, और वही एग्जीक्यूशन के बाद हो जाएंगे 6 शेयर। वैसे ही अगर आपके पास इस कंपनी के 2 शेयर है तो 2 के बदले 10 एज आपको बोनस शेयर दिया जाएगा, और यही एग्जीक्यूशन के बाद हो जाएंगे 12 शेयर। तो इसी रेशियो के अंदर इसी कंपनी के अंदर आपको बोनस के बेनिफिट मिलने वाला है, जिसके अगर आप एक डेट देखोगे तो 10 नवंबर 2022 इसकी हुई एक डेट। तो जो भी लोग इस कंपनी के अंदर 9 नवंबर या फिर इससे पहले अगर आप बाइंग करेंगे तो ही आप एलिजिबल हो जाएंगे, और तो ही आपको इस कंपनी के अंदर बोनस का बेनिफिट मिल जाएगा। तो बेसिकली पिछले साल कंपनी आईपीओ के द्वारा स्टॉक मार्केट के अंदर हमें लिस्टेड देखने को मिली। जब से कंपनी लिस्टेड है तब से ऑलमोस्ट 53% की गिरावट इस कंपनी के अंदर देखने को मिल चुकी। करंटली 1108 रुपये के ऊपर ट्रेड करती हुई नजर आ रही है, लेकिन जो कंपनी लिस्टेड हमें देखने को मिला था 2360 रुपये पर कंपनी लिस्टेड हुई थी। जब से कंपनी लिस्टेड तब से एक क्लीन एंड नीट आपको गिरावट इस कंपनी के अंदर नजर आ रही है। मार्केट कैप भी अगर आप देखोगे 52,000 करोड़ का मार्केट कैप, यानी कि बेसिकली ये जो कंपनी है हमें लार्ज कैप कैटेगरी से बिलोंग करती है। और हम लोग बात करें नायका के बारे में, आपने सुना होगा नायका जो कि फैशन के ऊपर हमें कंपनी काम करती है, इनका बिजनेस हमें नजर आ रहा है। तो इसी कंपनी के अंदर 5:1 रेशियो के अंदर हमें कंपनी ने दोस्तों
दोस्तों बोनस के अनाउंसमेंट कर चुके हैं। तो बेसिकली नायका क्या काम करती है, कौन से सेक्टर से बिलोंग करती है, ई कॉमर्स सेक्टर से ये कंपनी बिलोंग करती है और इनके प्रोडक्ट्स आप ये देख सकते हो। द कंपनी हैज अ डाइवर्स पोर्टफोलियो ऑफ ब्यूटी, पर्सनल केयर, फैशन प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग ओन ब्रांड्स, प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर बाय इट। बेसिकली खुद के इनके प्रोडक्ट्स हमें निकल के आ रहे। लाइफस्टाइल के अंदर भी कंपनी का कुछ ना कुछ बिजनेस हमें नजर आ रहा है। कंपनी का बिजनेस तो अच्छा, लेकिन कंपनी के पैरामीटर्स अगर आप देखोगे, हमें पैरामीटर्स के अंदर धीरे धीरे करके हमें डिक्रीजिंग मात्रा में नजर आ रही। प्रॉफिट के अंदर हमें कम आपको नजर आ रहा है। एज वेल एज हमें रिजल्ट्स तो अच्छे खासे बढ़ रहे, लेकिन इनके बोरिंग्स के अंदर हमें लगातार दोस्तों आपको बोरिंग भी हमें लगातार बढ़ते आपको नजर आ रहा है। तो कंपनी दोस्तों हमें गिरावट के अंदर करंट बेसिस के ऊपर अवेलेबल हो रही है और इस कंपनी ने बोनस के अनाउंसमेंट भी कर चुके हैं। तो अगर आपको इस कंपनी के अंदर बाई करना है तो ब्लाइंडली किसी भी कंपनी को फॉलो मत करना। पहले कंपनी के बारे में स्टडी कीजिएगा, एनालिसिस कीजिएगा, उसके बाद इस कंपनी के बारे में निवेश करने के बारे में सोच सकते हो। तो आज के लिए इतने, अगर वीडियो पसंद है जरूर वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।